विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है। कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने अपने विषय में बताना शुरू किया कि किस प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में की जो विधि है वह विधि भी भगवान है, यज्ञ की स्वधा भी भगवान है, यज्ञ में जो प्रयोग में ली जाती है आयुध आहुति में समस्त जड़ी बूटियां औषधियां वो सब भी भगवान है, यज्ञ के मंत्र भी भगवान है, यज्ञ की आज्यम अर्थात यज्ञ में जो, मैं इस समय शब्द भूल गया हूँ, अग्नि जो प्रयोग होती है यज्ञ की वह भी भगवान है, और होतम अर्थात जो आहुति दी जाती है वह भी भगवान है। तो इस प्रकार यज्ञ से संबंधित भगवान ने अपने जो कुछ भी प्रयोग में आते हैं उन सबको भगवान ने अपना ही कहा है। आज्यम का अर्थ ही घी होता है, घी, गोघृत। तो भगवान अब यहां से लेकर के आने वाले 3 श्लोक में अपने विषय में भगवान किन किन रूपों में इस संसार में हमारे साथ में विद्यमान है ये बता रहे हैं। इसके पहले भगवान ने बताया था कि कैसे प्रकृति के माध्यम से भगवान हम सबको उत्पन्न करते हैं। फिर भगवान ने हमें बताया उनकी कि प्रकृति दैवी भी होती है, मोहिनी भी होती है, दैवी प्रकृति के कैसे व्यवहार करते हैं ये सब बताया। अब भगवान सीधे सीधे अपने विषय में बता रहे हैं कि हमें, यदि हम दैवी प्रकृति के हैं तो हमें भगवान से किस प्रकार अपना संबंध हम बना सकते हैं, हम भगवान को किस किस रूपों में जान सकते हैं। जो आसुरी स्वभाव के मोहिनी प्रकृति से के द्वारा के वशीभूत हैं वे इस प्रकार भगवान को नहीं देख सकते, परंतु जो दैवी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो दैवी प्रकृति के स्वभाव वाले हैं, वे इस प्रकार भगवान को वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार वे भगवान को सब में देख सकते हैं। स्वधा में, औषधि में, जड़ी बूटी में, मंत्र में, अग्नि में, घी में, उत्तम में, सब में भगवान को देख सकते हैं। यही दृष्टि है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। आज की श्लोक संख्या में भगवान इसी प्रकार अपने विषय में कैसे कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, ये केवल जो दैवी प्रकृति के भक्त हैं भगवान के, जिनकी श्रद्धा है भगवान में, समर्पण है, केवल वही इस प्रकार भगवान को समझ पाएंगे। जो मोहिनी प्रकृति के वशीभूत हैं वे कैसे इस प्रकार भगवान को समझ पाएंगे। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकारः रुक्षाम यजुरेव च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. Gita. Hello. ओम जय लक्ष्मी माता। तो हम जितनी भी प्रकार की आरतियां करते हैं सबके प्रारंभ में ओम शब्द होता है, और जैसे एक पंक्ति खत्म होती है तो उसके आगे भी हम जब बोलते हैं ओम जय लक्ष्मी मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निसदिन छावत ध्यावत हर विष्णु धाता ओम जय लक्ष्मी माता। ओम अंत में भी पुनः ओम शब्द से हम करते हैं। हम देवी देवताओं को भी जो भी समर्पण करते हैं वो भगवान के माध्यम से करते हैं जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द हम जानते अजानते हुए समस्त हमारे कार्यकलापों में, भक्ति कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं, और यह ओम और कोई नहीं भगवान है। स्वयं भगवान ने यहाँ पर भी कहा, 7वें अध्याय में भी वो कहते हैं विद्यम पवित्रम ओंकार है। तो ओंकार जहां पर भी हम प्रयोग करते हैं उस समय हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं,
अनजाने में, क्योंकि हम जानबूझ करके करते तो हम सीधे सीधे भगवान की भक्ति ही करते, देवी देवताओं के पीछे नहीं दौड़ते। रुक्साम यजुरेवच, भगवान कहते हैं जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब मैं ही हूँ। उन्होंने अथर्ववेद का यहाँ पर नाम नहीं लिया। प्रारंभ में 3 वेद थे और चौथा वेद बाद में बनाया गया। जहां तक मुझे ध्यान है यह व्यासदेव मुनि ने किया है ये कार्य, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैंने उसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं देखा है। तो इस श्लोक को हम और कुछ श्लोकों से जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से, जहां पर प्रणव, ओमकार और प्रणव एक ही अर्थ होता है। ओम म ओ ओम, 3 शब्दों को मिलकर के ओमकार मिलता है और वही प्रणव शब्द भी है। तो भगवान 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहे थे, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में मैं ओमकार हूँ। ओमकार शब्द समस्त वेदों में छाया हुआ है। वेदों में भगवान को ओमकार से संबोधित किया जाता है, भगवान को ओमकार माना जाता है। कृष्ण स्वरूप में उन्हें नहीं माना जाता, वेदों में उन्हें प्रणव शब्द से संबोधन उनका किया जाता है। तो वहां पर भी 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि मैं ही वेदों में प्रणव शब्द हूँ, मैं ही हूँ वह। और यहाँ पर 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि मैं वेद्यम पवित्र ओमकार है, मैं पवित्र ओमकार हूँ। और अगला श्लोक हम जिसे जोड़ेंगे यहाँ पर वह है 14वें अध्याय का 4था श्लोक, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था माता शब्द बताने के लिए। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः, दूसरी पंक्ति को देखिए, तासाम ब्रह्म महद्योनिः, जो ब्रह्म महत है, ब्रह्म महत वह तो योनि है, योनि होता है जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं, अपना बीज देते हैं, बीज प्रदप पिता। तो पिता भगवान ने अपने आप को 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा, यहाँ 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहा कि मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। और इसके पहले इसी पंक्ति में पहले के भाग में कहते हैं तासाम ब्रह्म महद योनि ही, जो ब्रह्म है वह तो योनि अर्थात माता है, और ब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है। हमने पहले के श्लोकों में देखा ब्रह्म और भगवान, परम ब्रह्म और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वह भी भगवान ही है, बस एक अलग भगवान का विस्तार है, अंतर कोई नहीं है दोनों में, अंतर मत गिनिएगा इनमें। वो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है और सगुण साकार स्वरूप में वही भगवान श्री कृष्ण है। तो जो परम ब्रह्म महद्योनि है वह भगवान, उस स्वरूप में भगवान ही माता भी है। धाता शब्द हमने पहले ही समझ लिया है, धाता शब्द भगवान ही हमें वायु जल, हमारे भरण पोषण करने के लिए औषधि, फल, अनाज सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। पृथ्वी में उत्पत्ति की शक्ति प्रदान करते हैं कि वह हमारे लिए अन्न की उत्पत्ति कर सके। पितामह शब्द भी हमने चर्चा कर लिया है। तो इस प्रकार हमने इस श्लोकों को, इस 9वें अध्याय के 17वें श्लोक को और श्लोकों से जोड़ करके उसकी पुष्टि कर ली है। एक उसमें जो दूसरी पंक्ति में कहा है भगवान ने, वेद्यम पवित्र ओमकार रुक्साम यजुरेवच, कि मैं भी रुक्साम, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये भी मैं ही हूँ। और इसकी पुष्टि होती है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्व रहमेव वेद्यः, समस्त वेदों का प्रयोजन है मुझ भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः, वेद्य शब्द वहां पर भी प्रयोग किया, वेद्यम जानने योग्य, वेद्यः और वेद्यम एक ही है, जानने योग्य। वेदांत कृत, वेदों का रचयिता मैं हूं। वेद विदेव, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि वेदों की रचना भी मेरे द्वारा ही हुई है और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। और यही भगवान ने वहां पर भी कहा 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, रुक्साम यजुरेवच, मैं ही हूँ। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि वेदों का रचयिता मैं ही हूँ और उनको जानने वाला भी मैं ही हूँ, और वेदों के माध्यम से मुझे ही जाना जाता है। तो ये 3 बातें यहाँ पर 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कही, और 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने सीधे सीधे कह दिया कि तीनों वेद मैं ही हूँ।
और यहाँ पे कहा कि वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए, मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों का प्रयोजन है मुझे जानना, वेदों का रचयिता मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार हमने इसकी भी पुष्टि कर ली कि भगवान कैसे वेद से अपना संबंध बताते हैं, बारंबार बताते हैं भगवत गीता में। वेदों को सम्मान देना चाहिए, परंतु वेदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवत गीता, जो सीधे सीधे हमारा योग के माध्यम से भगवान से संबंध करा देती है। वेदों में बहुत ही अलंकारिक शब्दों में प्रणव, ओमकार और अलग अलग कर्मकांड और ऐश्वर्य और अलग अलग विधियां बता करके हमें भ्रमित किया गया है। इसलिए वेदों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप भगवत गीता को केवल आधार पकड़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि वेदों को पढ़ना चाहिए। भगवान ने यही कहा कि भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जानना चाहिए। पूरी भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि वेदों को पढ़ना चाहिए। तो क्या यह वेदों के प्रति अपमानजनक है? नहीं। वेदों का सारांश है भगवत गीता। तो जब सारांश में भगवान ने स्वयं हमें प्रस्तुत कर दिया है, तो अब वेदों को पढ़ने का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? उस विस्तार में हम जाकर के भ्रमित हो जाएंगे। भगवान ने उसका निचोड़ करके, उसका जो अमृत है वह हमें गीता के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। उनकी अद्भुत कृपा है भगवान श्री कृष्ण की। यह सब आधार लेकर के हम पुनः लौट आते हैं 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में। भगवान ने कहा, मैं ही इस संपूर्ण चराचर जगत का, चर और अचर जगत का पिता भी हूँ, माता भी हूँ, भरण पोषण करने वाला धाता भी हूँ और पितामह भी हूँ, इन सब का आदि भी हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ, वेद्यम हूँ, पवित्र ओमकार भी मैं ही हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। आगे आने वाले श्लोक में भगवान और भी अपने भिन्न भिन्न रूपों में कैसे वे इस संसार में उपस्थित हैं, कैसे कैसे हम उनकी सदैव अनुभूति कर सकते हैं, किन किन विभूतियों में हम उनका स्मरण कर सकते हैं, हम उन्हें पहचान सकते हैं, भक्ति के माध्यम से उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, ये बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।